ये मालिन रोड पे नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है, गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही है। मैं मेन रोड पे जाकर मैकेनिक देखता हूँ, तब तक आप गाड़ी में बैठिए। लाया है कहीं पर? गैंगरेप है सर। दोनों हाथ की उंगलियां काट दी गई है। रिब्स कंप्लीटली डैमेज। जितनी बुरी तरह से रेप किया है उतना ही बुरा असॉल्ट भी किया है। हम सब शॉक्ड है कि ये जिंदा कैसे है। बिल्कुल, उसको तो मालूम है मैं वेदिका से प्यार करता हूँ। रिलैक्स। जिस तरह से ये क्राइम हुआ है ना, मुझे पर्सनल एंगल लग रहा है। किसी के मन में वेदिका के लिए बहुत सारा गुस्सा भरा पड़ा था और क्राइम के वक्त सारा बाहर निकला है। वेदिका की लाइफ में जुड़े ऐसे कौन लोग हैं जो इतने वायलेंट हो सकते हैं, पता करना पड़ेगा। सर, हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज मिला है। नहीं, इसका नंबर ट्रैक करके ऑटो वाले को उठाओ। सर एक और बात, वो विकास के नंबर से उसके गांव का एड्रेस मिला है। गोवा के पोलेम का रहने वाला है। मैंने वहाँ की पुलिस को इन्फॉर्म भी कर दिया है। हो सकता है सर वहाँ किसी को पता हो कि वो यहाँ पे कहाँ रहता है। सर हो सकता है कि विकास के बारे में वेदिका की फैमिली को भी पता हो, क्योंकि वेदिका ने ही विकास को नाम मांगा। कैसी है दीदी? कुछ तो बोलिए। मॉम, किसने किया ये सब? मैं बता रहा हूँ मॉम, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, जान से मार डालूंगा उसको। उससे क्या होगा? मेरी वेदिका। आइए सर। सर यही वो जगह है जहाँ से ऑटो वाले ने वेदिका को पिक किया था। ऑटो वाला कहाँ है? सर एक्चुअली वो पुलिस के लफड़े में पड़ना नहीं चाह रहा था, इसलिए गांव चला गया सर। मैंने उसे क्रॉस चेक किया, क्लीन है सर। हालांकि वहाँ की पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया उसे नजर रखने के लिए। आसपास जरा चेक कर लो। जोशी। हाँ सर। कच्चा रास्ता है। सर गाड़ी तो वेदिका की है। सर वेदिका का फोन, मतलब जो कुछ भी हुआ यहीं हुआ है। हो सकता है कि एक गाड़ी खराब हो गई हो और ड्राइवर मैकेनिक को ढूंढने गया हो। लेकिन अगर गया भी था तो वापस भी तो आना चाहिए था।
सर ये तो जबान है। ये सारा एरिया कॉर्डन करो, अपने 2 आदमी यहाँ लगाओ और आसपास देखो कोई सीसीटीवी कैमरा है क्या। फॉरेंसिक को बताओ। तुमने मोहित और प्रणव का बताया? ये सब काम करता है तो यहाँ पर सुनील घर चल। तो मेरे से मोहित, प्रणव, तुम लोग के घर वालों को भी बताती हो ये सब हरकतें करते हो ना। ये ज्यादा हीरोइन मत बन, समझी ना। का तो घर तोड़ के आई हम लोग के घर में मत घुस। मोहित, अरे छोड़ो उसे। मोहित, मोहित छोड़ो, छोड़ो उसे। डोंट इवन ट्राई इट। चल अक्षित। मैंने तो पुलिस को हमारे दोनों के बारे में भी कुछ नहीं बताया। पुलिस को सब कुछ बताना जरूरी है। उनका इस केस से क्या लेना देना? कोई रिलेशन है? नहीं तुम मुझे बताओ ना, कोई रिलेशन है उन दोनों का? इस वेदिका, वेदिका मेरी बात सुनो। वेदिका, आई एम सॉरी यार, हम डोंट लीव मी यार। अंकुश को बुलाओ। हेलो, ठीक है हम आ रहे हैं। सर वेदिका को होश आ गया। वेदिका कैसा फील कर रही हो तुम? कुछ सवालों का जवाब दे सकती हो? तुम्हें पता है तुम्हारे साथ ये किसने किया? तुम बता सकते हो कौन सा? तुम नाम ले पाओगी? सर, सर प्लीज बस कीजिए। वेदिका प्लीज डोंट ट्राई टू स्पीक। सर, सर प्लीज, इसकी हालत नहीं है, आप क्या कर रही है? सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी। पता नहीं क्यों 2-3 दिन से बहुत परेशान थे। आप वेदिका फर्नांडिस को जानती हैं? हमारे गांव की है वो। क्या हुआ? बहुत मारपीट हुई उनके साथ और गैंगरेप भी हुआ है। विकास ने शायद क्रिमिनल्स को देखा होगा। विकास को ढूंढते ढूंढते ही हम यहाँ तक पहुंचे। क्या कभी विकास ने आपसे कुछ कहा? नहीं सर। सर ये अचानक से हार्ट अटैक कुछ अजीब नहीं लग रहा? पता करो इसका पोस्टमार्टम हुआ था या नहीं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लीड साबित हो सकता है। समय वेदिका से प्यार करता हूँ। कितना भी हमारा झगड़ा हो, नाराज रहो, लेकिन मैं उसकी ये हालत नहीं कर सकता। प्यार से बड़ा पैसा होता है कई लोगों के लिए। जो पार्टनरशिप वेदिका तुमसे तोड़ने वाली थी, उसमें तुम बर्बाद हो जाते, क्योंकि एग्रीमेंट के मुताबिक एग्जिट में किसी पार्टनर को कुछ पेमेंट नहीं करना है। ये क्लॉज तो तुम दोनों ने डलवाई थी। और मेली को भी तो हर्ट हुआ होगा। क्या मिले मुझसे? ये सब अपनी जगह पे। उसकी हालत देखी, मैं सपने में भी उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता सर। पार्टी का फुटेज क्यों डिलीट करवाया आपने? पार्टी का फुटेज क्यों डिलीट करवाया है? आई एम सॉरी, मैं डर गया था। सर सर विकास की मौत कुछ गड़बड़ लग रहा है। क्या गड़बड़ लगा? उसको हार्ट अटैक आया और पता नहीं रातों रात फैमिली ने उसका क्रियाक्रम करवा दिया। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि कुछ पता ही नहीं चला। सर मुझे तो ये मर्डर लगा। सर मैंने पता किया है, विकास का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। सर, डेनियल डिकोस्टा का कॉल रिकॉर्ड। सर ये डेनियल ने हमसे झूठ बोला। सर उसके कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से क्राइम वाली रात वो क्राइम सीन से 1 किलोमीटर दूर था। ये छूटेंगे ऐसे नहीं।
किसी का चेहरा नहीं देखा। सर दोनों ने ना हेलमेट पहना हुआ है, लेकिन मैंने तो रिपोर्ट लिखा ही नहीं। फिर आप यहाँ कैसे? और उसमें पोलम में क्या कर रहे हैं? कितने बजे? 10:30 बजे। 10:30। हाँ सर, मैं ना अंजुना गया। अंजुना में एक रेस्टोरेंट है जो मेरा एकदम फेवरेट है, मैं हमेशा वहाँ ड्रिंक करने जाता हूँ। उसके बाद मैं वहाँ से लौट रहा हूँ। झूठ बोलने से पहले ज्योग्राफी तो चेक कर लिया कर। तुम रहते हो बांदा में, पोलम अंजुना से उल्टी दिशा में है, वो भी 2 घंटा दूर। बताओ क्यों किया, कैसे किया? सर इनके पड़ोसी बता रहे हैं कि इनके शराब पीने की आदत के कारण इनकी सारी प्रॉपर्टी इनकी बेटी आशी के नाम है, जिसकी केयरटेकर वेदिका है। और अगर वेदिका नहीं रहेगी तो आशी के बायोलॉजिकल फादर होने के नाते सारी प्रॉपर्टी तुम्हें मिलेगी। सर मैं एकदम सच बोलूँ आप, सर मैं ना पोलम अपने दोस्तों के साथ माल मारने गया और मेरी किस्मत ना सर इतनी खराब है कि उसी दिन ये सब हो गया। अगर मैं वहाँ होता ना सर तो मैं उसे बचाता सर, भले ही उसने मेरे साथ कितना भी कुछ भी गलत क्यों ना किया। यू हैव टू ट्रस्ट मी सर, मैंने कुछ नहीं किया। चलो हमारे साथ ठहर चलो, तुम्हारे दोस्तों को भी बुलाएंगे। एक सेकंड। सर ये मेरे एंटिसिपेटरी बेल पेपर्स। मुझे मालूम कि एक्स हस्बैंड होने के नाते सबसे पहले आप मुझे ही उठाएंगे, लेकिन मेरी भी ऑनेस्टी देखिए सर, मैंने भी आपके सवालों का एकदम सही जवाब दिया। वो मेरी वेदिका वो ठीक हो जाएगी ना, वो for God से मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मुझे मेरी वेदिका के बारे में बताइए। सिर्फ 2% चांस है। वेदिका के पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल चुका है, किडनी, लीवर, लंग्स दोनों फेल हो चुके हैं और रिब केज इतनी बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है कि रिकवर होना इम्पॉसिबल है। शायद वेदिका कभी चल नहीं पाएगी। चल नहीं पाएगी? वो आशी की बातें कंप्लीट करती थी, अब कभी बोल नहीं पाएगी, वो कभी वायलेंट हो नहीं पाएगी। ये आप क्या कर रही हैं? क्यों इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं आप? कितनी तकलीफ हो रही है। ठीक है सर, जय। सर एक एटीएम के लिए अप्लाई हुआ है सर। सर एप्लीकेंट का नाम देखिए। मदद, कोई मौका नहीं छोड़ती थी एहसान जताने का। मैंने उसके बाप को नौकरी दी थी, उसी पैसों से पढ़ लिख कर वो आगे बढ़ी, वरना सड़ती रहती वहीं पोलैंड में। बेटा मत बोलो, मैडम मत बोलो, निकाल दी मैंने सारी मैडम गिरी। जिंदगी कई कहानियों का गुलदस्ता होती है। हर मुकाम अपनी खुद की कहानी लिखता है। कुछ कहानियां इंतजार करती है बाहर आने का, कुछ कहानियां शोर मचाती है जो हर किसी को सुनाई देता है। यह है मेरी कहानी, जो ख़त्म होके भी मेरी बेटी के जरिए आगे बढ़ती रहेगी। जिंदगी जितनी भी छोटी हो, जियो ऐसे कि तुम्हारे जाने के बाद भी सबके चेहरे पे तुम्हारी यादें सिर्फ मुस्कुराहट लेकर आए।